हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी अपने सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं ये चंद्र ग्रहण को लेकर के है कि चंद्र ग्रहण इस माह की किस तारीख को और कहाँ दिखाई देगा, कब पड़ेगा, इसके क्या प्रभाव होंगे, किन किन राशियों के जातकों पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या क्या प्रभाव देखने में आएंगे और कब इसके सूतक लगेंगे, ये पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं चर्चा इस माह लगने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। तो देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है खग्रास चंद्र ग्रहण है जो कि 26 मई 2021 को सायंकाल चंद्रोदय के समय पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा तथा मेघालय में ग्रस्तोदय रूप में बहुत कम समय के लिए ही दिखाई देगा। इन स्थानों पर चंद्रमा ग्रस्त ही उदित होगा और उदय के कुछ मिनटों के बाद ही ग्रहण समाप्त भी हो जाएगा। ये जो 26 मई 2021 है, ये वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन, बुधवार के दिन ये घटित होगा और इन नगरों पर उपरोक्त चंद्र ग्रहण खंडग्रास ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। भारत के शेष भाग, उत्तरी, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत के केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह ग्रहण समाप्ति काल यानी कि मोक्ष के समय पर ही दिखाई देगा। इस ग्रहण के प्रारंभ आदि के काल भारतीय समय के अनुसार इस प्रकार है। ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो शाम 3:15 से होगा और खग्रास जो प्रारंभ होगा वो 4:40 से होगा शाम को। ग्रहण का जो मध्य है वो 4:49 पर है और खग्रास जो समाप्त होगा चंद्र ग्रहण का ये 4:58 पर होगा और ग्रहण समाप्ति शाम 6:23 पर। और पर्व काल की जो अवधि है वो 3 घंटा 8 मिनट है। आपको बता दें कि जिन नगरों में चंद्रोदय ग्रहण समाप्ति 18:23 यानी कि शाम को 6:23 से पहले होगा, केवल उन्हीं नगरों में यह अल्पग्रास खंड चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत के अतिरिक्त वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? तो भारत के पूर्वी प्रदेशों के अतिरिक्त यह ग्रहण दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, बर्मा इत्यादि, ऑस्ट्रेलिया में इसका खग्रास रूप ही दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त खंड रूप में अधिकतर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत तथा हिंद महासागर में ये दृश्य होगा। इसके अतिरिक्त जो ग्रहण का पर्व काल है, जो हमने आपको अभी बताया था कि ग्रहण का जो पर्व काल है वो उसकी अवधि भी हमने आपको बताई है कि कितनी देर ये पर्व काल पड़ेगा, जो कि 3 घंटा 8 मिनट की अवधि हमने आपको अभी बताई है। ग्रहण का पर्व काल क्या होता है? ग्रहण का पर्व काल होता है जहां ग्रहण ग्रस्तोदय हो वहां ग्रहण का पर्व काल ग्रस्त यानी कि सूर्य या चंद्र के उदय काल से ही प्रारंभ माना जाता है। अतएव यहां चंद्रोदय से ग्रहण समाप्ति तक का काल पर्व काल माना जाएगा। यह ग्रहण भारत के केवल पूर्वी क्षेत्रों में चंद्रोदय के समय पूर्वी क्षितिज में ही दिखाई देने वाला है। अतएव ग्रहण के स्नान, दान, जप आदि अनुष्ठान का महात्म्य भी उन्हीं स्थानों पर रहेगा, क्योंकि यह ग्रहण
भारत के उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण भागों जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों में दिखाई नहीं देगा। अतएव इन प्रदेशों में ग्रहणकालिक स्नान, दान, जप, तप, अनुष्ठान, पुण्य आदि एवं विवाह आदि शुभ कार्यों के निषेध का विचार बिल्कुल नहीं माना जाएगा। यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं कि इस ग्रहण का जो सूतक है 26 मई 2021 की प्रातः 6:15 से प्रारंभ होगा। और आप ध्यान रखें कि भारत के पूर्वीय प्रदेशों में जहां जहां उपरोक्त चंद्र ग्रहण दृश्य इसका दिखाई देगा वहां पर ही ग्रहण के सूतक आदि का विचार भी होगा। अन्य किसी जगह पर सूतक आदि का विचार बिल्कुल नहीं होगा। सूतक एवं ग्रहण काल में ईश्वर एवं अपने इष्ट देव का पूजन, जप, पाठ, तर्पण, हवन आदि कृत्यों का संपादन तथा ग्रहण उपरांत स्नान, दान करना शुभ एवं कल्याणकारी ही माना जाता है। ग्रहण का राशिफल पर क्या रहेगा, किन किन राशि के जातकों को इस ग्रहण का क्या क्या प्रभाव देखने में आ सकता है। यह ग्रहण देखिए अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र तथा वृश्चिक राशि में घटित होने वाला है। अतः वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है उसका फल प्राय अशुभ ही रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों जातकों को हम कह रहे हैं विशेष रूप से। सभी राशियों के लिए इस ग्रहण का फल इस प्रकार से रहने वाला है। मेष राशि सुखों की प्राप्ति, वृषभ राशि यानी टॉरस स्त्री को कष्ट, मिथुन एवं जेमिनी साइन रोग का भय रहेगा, कर्क या कैंसर साइन मान हानि की संभावना, सिंह राशि यानी कि लियो साइन कार्य सिद्धि के योग बनेंगे, कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन धन का लाभ रहेगा, तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन धन की हानि के पूरे पूरे संकेत हैं। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन जिस राशि में चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है 26 मई को, तो इसकी इस जाति के राशि के जो जातक हैं उन पर क्या प्रभाव देखने में आ सकते हैं। शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियां, चिंता। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन धन की हानि, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन धन का लाभ, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन चोट का भय यानी कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप कोई भी वाहन आदि चला रहे हैं, सड़क दुर्घटना हो सकती है, आप उसका ध्यान रखिएगा। सड़क या रोड जब भी आप क्रॉस करें बहुत देखभाल करके करें, वाहन बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं और वैसे भी कोई कार्य करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कहीं आपके किसी कारण लापरवाही से, छोटी सी लापरवाही से भी कोई चोट आदि ना लगे। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन चिंता बनेगी, संतान की ओर से कष्ट की संभावना भी बनी हुई है। तो ये था साथियों चंद्र ग्रहण जो कि 26 मई को वैशाख महीने की पूर्णमासी दिन बुधवार को घटित होने जा रहा है, उसके विषय में हमने आपको जानकारी दी है। और एक बार फिर संक्षेप में आपसे अंत में बता देते हैं कि जहाँ जहाँ हमने कहा है अपनी चर्चा में कि ये किन किन जगहों पर खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा, सिर्फ उन्हीं स्थानों पर सूतक का विचार होगा और जो इससे संबंधित उपाय हमने बताए हैं, जप तप आदि, पूजा पाठ, स्नान, ये सब उन्हीं स्थानों पर ही मान्य होगा। जिन जिन स्थानों पर चंद्र ग्रहण दृश्यत नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर सूतक या जप तप या कोई और उपाय, पूजा पाठ, स्नान आदि का कोई विचार या शुभ कार्यों में लेकर के किसी चीज़ का विचार नहीं माना जाएगा। इस बात को आप कृपया नोट कर लें और
आपको ये चर्चा जो चंद्र ग्रहण से संबंधित हमने आपके साथ की है, आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सब का लाभ भी समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं अपने सभी श्रोतागणों को एक बार फिर से हृदय नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। जय माता दी।